जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट सेकंड लेकर के आए हैं, जिसमें हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान परिषद देखेंगे। पार्ट 1 की वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन, किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है? तो सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। राज्यों के मुख्यमंत्री, तो राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन, राज्यों के मुख्यमंत्री, तो राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, राज्य विधान मंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो राज्य विधान मंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? तो भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन विधान पालिका परिषद होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? तो उड़ीसा में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो कर्नाटक राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो महाराष्ट्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदस्य विधान परिषद नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1/3। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद के सदस्य की संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक मुख्यमंत्री होता है। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो सुचेता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की महिला मुख्यमंत्री बनी? तो
स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है, तो राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री हुई? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अप्रैल 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा पवन चांबलिंग। अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उड़ीसा के प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, तो उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी बनी। कौन बनी? नंदिनी सतपथी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला हैं? तो भारत के उत्तर प्रदेश में नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला सुश्री मायावती जी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री बनी? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया जाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। तो किसी राज्यों में विधानमंडल का भाग मुख्यमंत्री को नहीं माना जाता है। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो विधान परिषद की सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। किस राज्य में विधान परिषद के सदस्य संख्या सबसे कम है? तो तेलंगाना राज्य में विधान परिषद के सदस्य की संख्या सबसे कम है। तेलंगाना में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो तेलंगाना में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 है। अगला क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 169 में भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किसी एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था अनुच्छेद 169 में की गई है। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग जा कर के PDF को ज़रूर देखिएगा। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा विधान परिषद को। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तो विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन, 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्सादन किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश में 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्सादन किया गया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्सादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम आयु सीमा है? तो राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो राज्यपाल को सैन्य एवं राजनयिक शक्ति प्राप्त नहीं है।
अगला क्वेश्चन, राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषद के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर होगा असम। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू ने, क्योंकि सरोजिनी नायडू ने कहा था राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन है? तो पद्मजा नायडू जो हैं भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल हैं। इनका नाम क्या है? पद्मजा नायडू। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद की गढ़ मूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? तो विधान परिषद की गढ़ मूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? तो विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना अनिवार्य है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्य के विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य में विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो राज्य में विधान परिषद के सदस्यों का 1/1 हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। कितना? 1/3। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है केंद्र और राज्य के मध्य की कड़ी। तो राज्यपाल की स्वस्थ की भूमिका है केंद्र एवं राज्य के मध्य की कड़ी। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? तो राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर राज्य विधानमंडल की स्वीकृति की कार्रवाई स्वीकृत होती है। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? तो राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश 6 सप्ताह के लिए लागू होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया। तो ये नेहरू युग में था। क्या? नेहरू युग में राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? तो बिहार विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बना है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।